अवकलन समीकरण में अवकलन का उपयोग होगा। अब अवकलन का उपयोग कैसे हो सकता है जरा देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे dy बटे dx प्लस y इक्वल टू 0। इसमें देखो अवकलन यूज हो गया तो इसे अवकलन समीकरण कहेंगे। दूसरा हो जाएगा आपका y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश प्लस y इक्वल टू 0। ये अवकलन समीकरण हो गया। प्लस ये तीसरा देखिए, ये y2 प्लस के y1 प्लस के y इक्वल टू 0 समीकरण। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि नोटेशन जो हो रहा है वो अवकलन को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो नोटेशन में बता दूं आपको, अवकलन को रिटेन करने के जो तरीके होते हैं वो इस प्रकार से होता है। dy बटे dx भी होता है और d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर भी होता है, dq बाई dx क्यूब भी होता है। इसी प्रकार से हम आगे रिटर्न कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम दूसरे, ये तो पहला तरीका रिटर्न करने का ऐसा। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, अवकलन को लिखने का, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम। देखिए ये y डैश कॉमा y डबल डैश दूसरा सेकंड डेरिवेटिव है तो इसको y डबल डैश कह देते हैं। ये ट्रिपल है तो इसको y ट्रिपल डैश कह देते हैं। इस प्रकार से आगे हम लिख सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा जो तरीका होता है अवकलन को नोट करने का, डिनोट करने का, वो ये भी होता है। y सिंगल या 1 लिख दें, फिर y सेकंड या सेकंड लिख दें तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया। फिर y थर्ड या थर्ड लिख दें तो ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया। जैसे डेट डेट डैश, इसी प्रकार से हम अवकलनों को इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये y ट्रिपल डैश है, इसको आगे नहीं करते क्योंकि ऐसा करने में थोड़ी सी हमें आगे जाकर बड़े 4 डैश 5 डैश 6 डैश ऐसे हो जाते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से नहीं लिखते। फिर हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें y4 लिखना है तो y4 ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद y9 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार से हम आगे की ओर लिख सकते हैं। तो ये अवकलन लिखने का तरीका है। अवकलन इस प्रकार से हम 3 तरीका से लिख सकते हैं। पहली तरीका dy बटे dx की फॉर्म में, दूसरा आपका y डैश के फॉर्म में, और तीसरा आपका y1 या y2 या y3 के फॉर्म में। इस प्रकार से लिखेंगे। तो अवकलन समीकरण जो अवकलन के रूप में लिखी हुई है, यहाँ पर अवकलन के रूप में dy बटे dx प्लस y इक्वल टू 0, डबल डैश प्लस सिंगल डैश प्लस y इक्वल टू 0, ये सेकंड y2 प्लस y1 प्लस y इक्वल टू 0, ये हमारे अवकलन समीकरण कहलाते हैं। आई होप आपको अवकलन समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है, इसमें कोटि निकालते हैं, कोटि, अवकलन की कोटि। ठीक है। अवकलन समीकरण की कोटि निकालनी है हमें। क्या निकालना है? कोटि। तो यहां पर कोटि निकालेंगे तो कोटि में आपको ऑर्डर कहते हैं इसको इंग्लिश में, ऑर्डर। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर को समझने के लिए आपको हाईएस्ट पावर होगी अवकलन की, क्या होगी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है समझिए जरा। यहां से जैसे अवकलन है ये, इसमें पहले dy बटे dx लिखा है तो इसका मतलब पहला अवकलन है ये। ठीक है। यहाँ पर देखें y डबल डैश लिखा है तो इसमें क्या है हमारा y डबल डैश सेकंड, और ये y सिंगल डैश प्लस y। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है, और विदाउट डेरिवेटिव भी है, मतलब कोई इक्वेशन भी हो सकती है हमारी। यहाँ पर देखें ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये y है इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम देखें इसमें जो y दूसरे स्तर का यूज किया गया है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है। तो इस वाले समीकरण में एग्जाम्पल से आप क्या समझोगे, इस वाले समीकरण में पहला जो समीकरण है, इस वाले समीकरण में डेरिवेटिव की जो संख्या है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। ये किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर की, यानी प्रथम डेरिवेटिव मिल रहा है dy बटे dx, इसमें प्रथम डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव जो होता है
वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या, dy/dx, यानी पहला। तो इसमें कोटि क्या हो जाएगी, इसमें आपकी कोटि या ऑर्डर होने वाला है आपका वन। क्या होने वाला है, वन। ये वन ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वेशन है, ठीक है। फिर दूसरे एग्जांपल में देखें, ये वाले में अब हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, क्योंकि 2 स्तर का है, यहाँ पर पहले स्तर का है, तो 2 स्तर का है, वही हमारा क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। ये कोटि हमारा ऑर्डर है, कौन से में, सेकंड वाले एग्जांपल में, इस वाले में। तो ये सेकंड स्तर का हो गया, तो इसमें ये 2 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये इसमें भी आप देखो, ये तीसरे एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव यूज हो रहा है वो सेकंड स्तर का यूज हो रहा है, यानी सेकंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, सेकंड अवकलन यूज हो रहा है। तो सेकंड अवकलन क्या हो गया, उसकी कोटि हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कोटि को यहां से समझ लेते हैं। तो ये कोटि हो गई हमारी सेकंड, ठीक है। अब यहां पर हम कोटि और एग्जांपल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में एक और दे रहा हूं, ये आपका बाई ट्रिपल डैश प्लस बाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस बाई डैश माइनस के 2y = 0, ये लिखा हुआ। तो इसमें देखिए, अब इसमें आप हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना, क्या देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कौन सा यूज हो रहा है, सबसे अधिक बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है। तो बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है आपका, बाई 3, और यहां पर बाई 2 है। तो आप कहोगे सर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, ये 4 आ जाएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा भाई मेरे, यहाँ पर तो बाई सेकंड डेरिवेटिव का ये स्क्वायर लगा हुआ है। मतलब क्या है कि ये बाई जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका स्क्वायर है, यानी ये 2 बार यूज किया गया है स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई डबल डैश इंटू बाई डबल डैश। तो ये स्क्वायर है यहाँ के, ये बाई ट्रिपल डैश है या बाई 4th डैश है। यहाँ पर जो डैश है ये हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर का है, बाई की पावर 3। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे अवकलन की कोटि। तो अवकलन की कोटि क्या होगी आपकी, इसमें जो कोटि होगी आपकी, कोटि जो हो गई वो 3 हो गई, ठीक है ना। इसे हम कहेंगे कोटि। इस प्रकार से हम कोटि इसको समझ लेंगे। तो अवकलन समीकरण की कोटि जो होगी वो सबसे ज्यादा जो अवकलन का मान होगा, अवकलन का सबसे बड़ा मान होगा, अवकलन का सबसे बड़ा मान। सबसे बड़ा मान अवकलन का कौन सा है, अवकलन सबसे बड़े कौन सा यूज हो रहा है। तो सबसे बड़ा अवकलन कौन सा है, बाई ट्रिपल डैश है। यहाँ पर बाई डबल डैश था, यहाँ पर भी बाई डबल डैश था, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव था। तो इस प्रकार अवकलन की घात। अब ये पावर है जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ही इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्सपोनेंट्स जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, यहां पर यही ध्यान रखना, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। जो अवकलन की जो कोटि होती है, अवकलन की जो कोटि होती है वो उच्चतम घात होती है। अवकलन समीकरण में उच्चतम कोटि के रूप में अवकलज घात जो होती है, अवकलन का सबसे बड़ा मान जो होता है वही क्या होता है हमारा, अवकलन की घात। अवकलन के उच्चतम मान जो होता है उसकी घात जो होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, अवकलन की घात कहलाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल हमने लेते हैं, यही ले लेते हैं, बाई डबल डैश प्लस बाई सिंगल डैश का होल स्क्वायर बाई सिंगल डैश प्लस के बाई सिंगल डैश प्लस के बाई = 0। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा अवकलन के उच्चतम मान, अवकलन का उच्चतम मान ये है। तो इसकी घात क्या है, अब घात तो है नहीं। अब घात कैसे लगाते हैं आपको मालूम है, इस प्रकार से ऐसे घात लगाते हैं। तो यहाँ पर कोई घात नहीं है तो एक घात मानते हैं। तो एक घात हो गई उच्चतम मान की, अवकलन के उच्चतम मान की। उच्चतम मान क्या है हमारा, बाई
ट्रिपल डैश, तो उसकी घात क्या हो गई 1, तो इसकी घात क्या कहलाएगी हमारी 1, घात क्या कहलाएगी 1। जबकि कोटि क्या होगी यहाँ पर, कोटि बताएं तो कोटि क्या होती है, अवकलन का सबसे बड़ा मान जो होता है, उच्चतम मान जो होता है, उच्चतम मान जो होता है, हाईएस्ट पावर, उच्चतम मान जो होता है हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, क्या ये कहलाता है कोटि। क्या कहलाता है, कोटि। तो कोटि क्या हो गई आपकी 3, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो उच्चतम मान है वो हमारा 3, तो ये हमारी हो गई कोटि। ठीक है, ये एक्सपोनेंट हो गया और ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम जो आती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इसको जरा समझें। क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ से, यहाँ पर आप कोशिश करेंगे समझने की। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, तो जाने। देखो, अवकलन जो समीकरण होता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमें घात को देखने की आती है। कोटि तो हो जाती है लेकिन घात में दिक्कत आती है। तो घात कौन सी अवकलन समीकरण में किसकी नहीं निकाल सकते, अवकलन समीकरण में घात परिभाषित नहीं होती। किसकी नहीं होती, ये समझिए। पहला स्टेप, अवकलन समीकरण में घात परिभाषित नहीं की जा सकती, नहीं होती। अवकलन समीकरण में डिफरेंशियल इक्वेशन की किस घात को हम परिभाषित नहीं कर सकते, किसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो आपको समझना है। किस किस की अवकलन समीकरण में घातें नहीं निकाल सकती। जैसे किसी का साइन लिया हो, अवकलन का साइन dy/dx, तो देखिए dy/dx का अवकलन का यहां पर साइन ले लिया, अवकलन का साइन ले लिया है, तो इसका हम जब ये फॉर्म कहीं भी आएगी तो इसका हम अवकलन में उसकी घात को परिभाषित नहीं कर सकते, पहला। दूसरा क्या है, आप लॉग ले लिया, अवकलन का लॉग ले लिया dy/dx, इस प्रकार से, तब भी हम इस कंडीशन में भी परिभाषित नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन क्या होगी, e की पावर x ले ली, एक्सपोनेंशियल पावर ले ली किसी के अवकलन की dy/dx, इस कंडीशन में भी हम अवकलन की घात नहीं निकाल सकते। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या होगी, साइन ले लें, लॉग ले लें, e की पावर x ले लें और इनवर्स ले लें। इनवर्स किसी का भी, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोई सा भी ले लें, अवकलन का इनवर्स ले लें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें, तब भी हम उसका अवकलन समीकरण में घात परिभाषित नहीं कर सकते। ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि कॉमन सी हैं, इन चीजों को आपको अवकलन समीकरण में देखना है। अगर ये सारी चीजें आ रही हैं किसी भी अवकलन समीकरण में, कोई भी चीज आए इनमें से, तो हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सिंगल डैश प्लस लॉग बाई डैश प्लस बाई इक्वल टू 0। अब इसमें हम कोटि पूछेंगे और कोटि यानी ऑर्डर पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, घात, एक्सपोनेंट पूछेंगे। क्या होगा एक्सपोनेंट, इसमें क्या होगा, घात क्या होगी, कोटि क्या होगी, ये निकालना है। तो कोटि क्या होगी, आपको अभी बताया, हाईएस्ट जो अवकलन होता है, अवकलन हाईएस्ट अवकलन क्या है, ये तो सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका सेकंड हो गई कोटि। अब देखिए इसमें लॉग आ गया, लॉग किसका ले रहे हैं हम, अवकलन का, फर्स्ट अवकलन का, पहले अवकलन का, प्रथम अवकलन का हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। अब लॉग ले लिया तो इसका हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखेंगे परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं की जा सकती। ठीक है, ये परिभाषित नहीं हो सकती। इस प्रकार से ऐसे इसमें लिख लेंगे।
और भी एग्जाम्पल लें, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। देखिए ये ले लिया हमने डी वाई बटे डी एक्स डी स्क्वायर, इस प्रकार से ले रहे हैं डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस के साइन बाई डैश प्लस के बाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये बाई डैश ले लिया। बाई डैश क्या है आपको मालूम है, अवकलन प्रथम अवकलन होता है, या हम इस फॉर्म को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स। अब आप देख रहे हो ये वाली जो प्रयोग हो गई, तो साइन डी वाई बटे डी एक्स का क्या ले लिया, साइन ले लिया। और इस कंडीशन में भी हम अवकलन कोटि निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कोटि निकाल सकते हैं। कोटि क्या हो गई, 2 ऑर्डर। और लेकिन हम इसको घात को नहीं परिभाषित कर सकते, घात परिभाषित नहीं हो सकती, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस चैप्टर की इस जो प्रश्नावली है 9.1 9.1 इस एक्सरसाइज में हम यही सारी चीजों को पता करना सीखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें d4 dy बटे dx की पावर 4 प्लस साइन ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। अब बताइए अवकलन समीकरण है, अवकलन समीकरण है क्योंकि अवकलन यूज हो रहे हैं। ये कौन सा है, चौथे स्तर का अवकलन हो रहा है और ये थर्ड स्तर का अवकलन है। लेकिन यहाँ थर्ड स्तर का अवकलन का साइन ले लिया है, और साइन ले लिया है तो आपको ध्यान आना चाहिए अभी जो स्पेशल कैटेगरी मैंने लिखी थी कि अगर अवकलन किसी का साइन ले लिया जाए, अवकलन का लॉग ले लिया जाए, साइन इनवर्स ले लिया जाए, तो उसकी हम घात तो निकाल ही नहीं सकते, घात को परिभाषित नहीं कर सकते। तो क्या होगा, अब इसमें कोटि लिखें। कोटि क्या होगी आपकी, कोटि हाईएस्ट देखो क्या है हमारी, कोटि क्या है, हाईएस्ट अवकलन जो यूज हो रहा है। हाईएस्ट अवकलन कौन सा यूज हो रहा है, 4th, तो ये 4th, तो इसकी कोटि हो गई। और जबकि घात क्या होगी, इसमें जो एक्सपोनेंट होगी वो आपकी परिभाषित नहीं की जा सकती, परिभाषित नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 में आपका यही है, क्योंकि सभी क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक अवकलन समीकरण की कोटि और घात परिभाषित करना है। तो ये है बाई डैश प्लस के 5 बाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हाईएस्ट अवकलन कौन सा यूज हो रहा है, ऑर्डर क्या होगा इसका, कोटि क्या होगी, क्या होगी कोटि, कोटि क्या होगी 1, क्योंकि अवकलन ही एक ही है, ठीक है। अब इसमें घात हम निकाल सकते हैं। घात क्यों निकाल सकते हैं आपको मालूम है, क्यों निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या नहीं होगी इसकी, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, एक पावर 1 आ गई तो इसकी कोटि क्या भी 1, ठीक है। वो सॉरी कोटि नहीं, घात भी एक ही है, कोटि भी एक ही है और घात भी एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे आप, ds बटे dt की पावर क्या है हमारी 4 प्लस 3s d स्क्वायर s बटे dt स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी देखें हम कोटि क्या होगी, क्या होगी कोटि, ऑर्डर जो होगा हमारा क्या होगा, हाईएस्ट अवकलन। तो देखना ds बटे dt, ये तो हाईएस्ट है नहीं, ये तो प्रथम अवकलन है, लेकिन उसकी 4 घात है, ये प्रथम अवकलन की 4 घात है। और यहाँ पर देखें ये हाईएस्ट अवकलन है क्योंकि यहाँ प्रथम स्तर का है और ये द्वितीय सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, कोटि, तो सेकंड डेरिवेटिव ये कोटि हो गई। अब इसी की हाईएस्ट पावर वाले की हम क्या कहते हैं, घात। तो इसकी घात क्या होगी, अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं घात के रूप में, तो 1 आ गई, तो इसकी 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 है आपका डी स्क्वायर बाई बटे dx स्क्वायर की पावर, द्वितीय अवकलन की पावर है, वो कितनी दे रखी है 2, प्लस
कॉस dy बटे dx इक्वल टू 0। अब देखिए कॉस ले लिया तो इसका मतलब इसकी घात तो परिभाषित नहीं होगी, घात परिभाषित नहीं होगी, तो घात आपको मालूम है परिभाषित नहीं होगी, ये परिभाषित नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इसको निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर देखें ये सेकंड डेरिवेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव की कोटि आ जाएगी आपकी, क्या आएगी कोटि 2, क्योंकि सेकंड स्तर का आएगी। अगर ये कॉस नहीं होता, अगर यहां कॉस नहीं होता तो इसकी कोटि क्या होती 2, वो घात इसकी हो जाती 2, ठीक है। लेकिन ये कॉस ले लिया इसलिए इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्या कह रहा है, डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस के साइन 3x। अब इसमें आपको बतानी है, तो देखो अवकलन ये यूज हो रहा है, हाईएस्ट अवकलन है 2 डिग्री का, तो क्या लिखेंगे, कोटि जो होगी आपकी 2 हो गई और घात क्या हो जाएगी, घात आपको मालूम है कोई किसी का साइन नहीं ले रहा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, पूरे की इस प्रकार से ऐसे लगाएंगे तो पावर क्या हो गई 1, तो ये घात, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखें, बस इनमें यही है, कोटि और घाती निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है बाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस बाई डबल डैश की पावर 3 प्लस बाई सिंगल डैश की पावर 4 प्लस बाई की पावर 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें भी सबसे हाईएस्ट पावर देखो, पहले क्या हाईएस्ट पावर का हमें डेरिवेटिव देखना, क्या देखना है डेरिवेटिव अवकलन, तो देखना ये 2 स्तर का है, ये 3 स्तर का है, ये पहले स्तर का है, तो 3 स्तर का हाईएस्ट है यहाँ पर, तो कोटि क्या हो गई आपकी, कोटि आपको मालूम है क्या हो गई 3, ठीक है। और घात क्या हो गई यहाँ पर, घात क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है यानी कोटि वाला ही जो होता है, जिसकी कोटि निकलती है उसी की घात को देखना होता है, उसी की घात देखो। अब यहाँ पर घात लग रही है, क्या लग रही है 2, तो इसकी घात 2 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। 7 में देखें बाई ट्रिपल डैश प्लस के 2 बाई सिंगल डैश प्लस के बाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर देखें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 है और यहां पर दूसरा है और यहां पर प्रथम है, तो क्या है हमारा कोटि क्या हो गई, कोटि हो गई आपकी 3 और इसी की घात लगानी, तो इसकी घात 1, तो घात क्या हो गई इसकी 1, घात हो गई 1, ठीक है। 8वां देखें, 8वां क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका बाई सिंगल डैश प्लस के बाई इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो कोटि क्या हो जाएगी आपकी, कोटि हो जाएगी 1 और इसी की हमें क्या देखनी है घात, तो इसी की घात लगा दो 1, तो घात क्या हो जाएगी 1, घात भी 1 हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, बाई डबल डैश प्लस के बाई सिंगल डैश का स्क्वायर प्लस के साइन बाई इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हाईएस्ट देखें, हाईएस्ट कहां है हमारा, ये रहा। अब यहां पर देखो साइन बाई है, यहां पर डेरिवेटिव का साइन नहीं लिया, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना है, यहाँ साइन बाई है, बाई डेरिवेटिव नहीं है बाई यहां पर, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है किसमें, घात निकालते समय, क्योंकि इसकी घात निकलेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
कोटि क्या होगी, कोटि हो जाएगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2, तो 2 कोटि हो गई 2, और घात क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, घात इसको लगा दो क्या 1, तो घात हो गई 1। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 क्या होगा, जल्दी से कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा अब तो, कोटि और घात। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 क्वेश्चन है आपका, बाई सिंगल डेरिवेटिव प्लस 2 बाई सेकेंड डेरिवेटिव प्लस के साइन बाई, ठीक है। तो यहां पर देखें इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव हाईएस्ट सेकेंड डेरिवेटिव हमारा कोटि, तो कोटि निकालेंगे, कोटि क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड डेरिवेटिव, और यहां भी साइन लिया गया है लेकिन किसका, बाई का, ठीक है, डेरिवेटिव का नहीं है। तो कोटि क्या हो गई आपकी 2, और घात क्या हो जाएगी, घात 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 है आपका डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का क्यूब, यानी सेकंड डेरिवेटिव की घात है इसमें 3, ठीक है, प्लस डी वाई बटे डी एक्स की पावर 2 प्लस साइन डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें, यहां ध्यान दें क्या है, डी वाई बटे डी एक्स यानी अवकलन का ले लिया है साइन, तो इसकी घात तो नहीं निकलने वाली, तो घात तो आपको मालूम ही पड़ गया अब क्या है, जब नहीं निकलती तो क्या होती है, परिभाषित नहीं की जा सकती, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोटि निकाल सकते हैं, कोटि क्या होगी, कोटि आप आराम से निकाल सकते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है सेकंड डिग्री का, तो ये आ गया हमारा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है, अवकलन समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 डी वाई बटे डी एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0। इसमें हमें कोटि निकालनी है, तो कोटि क्या होगी, कोटि निकालनी है, तो कोटि क्या हो जाएगी, यहां पर आप कोटि समझ रहे हैं ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वही कोटि होती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है, ये रहा, कौन सी डिग्री का है 2 का, तो 2 हाईएस्ट कोटि हो गई हमारी 2, क्योंकि डेरिवेटिव हाईएस्ट है हमारा 2 का, ठीक है। अब इसकी घात निकालें तो क्या होगी, अब इसका आपको मालूम है ऐसे पावर लगा सकते हैं, तो घात क्या आ जाएगी 1, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 9.1 भी खत्म हो गई। आई होप आपके ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे मिलेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट में।